हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने नंबर सिस्टम की बात करी थी जो कि हमारे उस वीडियो में अधूरे रह गए थे। अब अधूरे रहने का तो एक मतलब है, क्योंकि अगर हम उसमें कल पढ़ाते सारे नंबर सिस्टम तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए उसमें हमने कुछ ही करवाए थे। लेकिन आज हम कल हमने जो कराया था ये हमने अभाज्य संख्याएँ कराई थी, लेकिन आज जो करेंगे अब करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो पहले लिख लेते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ये वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती हैं या किसी का भी इनमें भाग चला जाता है। जैसे कि अब हम लिखते हैं कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। देखो अभी यहीं तक लिखते हैं। देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, अपने आप से तो होगी ही, लेकिन ये किसी और से भी डिवाइड हो जाएगी, किसी और संख्या से। लेकिन हमने कल जो पढ़ा था भाज्य संख्याएं, ये पढ़ा था कि केवल इनमें अपने आप से ही भाग जाता, केवल ये अपने आप से ही कैंसिल होती हैं। लेकिन आज ये जो संख्या अपने आप से तो होती है, लेकिन इसमें क्या दूसरी संख्या से भी कैंसिल हो जाती हैं। जैसे ये 2 से कैंसिल हो जाएगी, और ये तुम्हारे 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 2 से भी, 3 से भी हो जाएगी, ये 2 से भी, 5 से भी, 12 से, ये 12 से तो होगी ही, लेकिन 2 से भी, 6 से भी, 3 से भी, 4 से भी ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं। अब हम जो कल जो 25 नंबर ये पढ़े थे उनको छोड़कर जो भी नंबर है वो सारी भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन और देखते हैं हम, और भी संख्याएं हैं। अगर छठे नंबर की बात करें, जैसे कि सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है, इससे पहले तुम्हें एक और बताना पड़ेगा, अगला नेक्स्ट नंबर बता तब समझ में आ जाएगा। विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या है जी, यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ये कह लो कि अगर हम 100 तक की बात करें तो ये अल्टरनेट नंबर होते हैं। अल्टरनेट मतलब कैसे कि एक छोड़ करके एक छोड़कर, अगर एक पहला हमारा विषम है तो दूसरा सम होगा, एक सम है तो एक विषम होगा, एक सम है तो एक विषम होगा, इस तरीके से होते हैं। या यूँ कह लो कि अगर हम सम संख्या की बात करते हैं यानी इवन नंबर की हम बात करते हैं तो जोड़े की संख्याएं, या यूँ कह लो कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर सम संख्या लिखें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और ये जोड़े की भी है। देखा जाए तो ये जोड़े की भी है और हमारे पास 2 से डिवाइड भी हो रही है। जो भी कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वो सम संख्या है, वो इवन नंबर्स हैं। विषम का क्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। तो ये देखो 1 फिर आया 2 फिर 3 फिर 4 5 6, इस तरीके से अल्टरनेट है ना। तो कहने को ये जो बिना जोड़े की होती है, जो 2 से कैंसिल ना हो, ये कह लो कि वो ओड नंबर है। तो ये है। अब अगले की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अगले नंबर की बात करें तो अब आती हैं जैसे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हैं, यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या हैं जी, रेशनल नंबर जैसे कि 4/5 या 4/5, 3/6, इस तरीके जो भी बटे में होंगी या जो भी अपॉन में होंगी। और ये माइनस में भी हो सकती हैं, 5/4 -3/2 ले लो, या 0/1 0/2, इस तरीके से।
तो ये सारी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन परिमेय संख्या के एक रूल और भी है, हमारे बट्टे में यानी कि अपोन में जीरो नहीं हो सकती। यानी कि ये कह लो कि इस तरीके से P अपॉन Q, वेयर ये जहां ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक हमने पिछले ही पढ़ाया था। तो अब Q इज नॉट इक्वल यानी कि जीरो, यानी Q के इक्वल जीरो नहीं होगा, हमें जीरो नहीं लेना। अगर हमने अपोन में जीरो रख दी तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। जैसे कि 3y 0, 5y 0, इस तरीके से ये हमारे परिमेय संख्या नहीं है। अब हम आगे देखते हैं अगली वीडियो में। अपरिमेय संख्या, 9 नंबर की बात करें, 9वें नंबर की, 9वें नंबर की, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स क्या है भाई, इरेशनल नंबर ये कह लो कि जो रूट में होंगे, जो भी अगर रूट में होंगे वो सारे इरेशनल नंबर हैं। अब जैसे कि √3, √5, √7, √11, √13, इस तरीके से ये सारे हमारे क्या इरेशनल नंबर हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ √9 लिख दूँ, √16 लिखता हूँ और √64 लिखता हूँ, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय नहीं है। अब ये कहोगे सर आपने तो ये बोला था जो भी रूट पाएंगे वो अपरिमेय है, लेकिन इसमें क्या है, ये 9 देखना है, ये 9 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, कितने का है, 3 का, और ये कितना 4 का है, और ये किसका है, 8 का। इस तरीके से, क्योंकि ये परफेक्ट, ये वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन ये है, ये 8 का है, ये 4 का है, 8 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी ये हमारे टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब ये हमारा टॉपिक स्पेशल में चलेगा तब हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी हमें फिलहाल इतना ही याद रखना है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो इस तरीके से हमारे जो ये नंबर हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी हम अब टॉपिक पे चलेंगे। अगली जो वीडियो बनाएंगे वो हमारा जो कल जो चलेगी वो 10th क्लास की NCERT की 1.1 चलाएंगे। तो उसमें हम बेसिक भी क्लियर कराएंगे, इसमें नहीं कराएंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि इसमें खाली जो हमारा वो था, ये इसमें ओनली हमारा नंबर सिस्टम था, इसमें हमने नंबर सिस्टम बता दिया है। इसलिए जिसका भी कोई क्लियर अभी डाउट नहीं हुआ तो वो पहली वीडियो को भी देख सकता है, इसको भी देख सकता है, जब हम कल देखते हैं कितना मज़ा आता कल पढ़ने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।